जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को अगर 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या तो यूपीएससी या तो बीपीएससी का एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करते हैं या तो बिहार पुलिस हो गया, अगर किसी भी स्टेट की आप तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन पेपर है बिहार जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था 1998। जो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। सिंधु घाटी की लिपि का सूचना स्रोत ज्ञात होता है, मतलब सूचना सिंधु घाटी का लिपि का जो सूचना स्रोत होता है वो कहाँ से होता है? मोहरा से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। महायान के संस्थापक कौन है? जो महायान था उसका संस्थापक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से? जो कौटिल्य था वो उसका किस विश्वविद्यालय से था? तक्षशिला से उसका था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड करवा दिया था? जो जहांगीर ने जो था उसका मृत्युदंड करवा दिया था, उसमें से कौन सा ऐसा सिख गुरु था? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किसके मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ऐसा कौन सा मुगल शासक था उसी के शासन काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम में। क्या हो जाएगा इसका इस आंसर? गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, मतलब सिराजुद्दौला का साथ मतलब कौन सा जो लड़ाई लड़ा था उसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि के। क्वेश्चन नंबर 8, सती प्रथा का निषेध क्या है? सती प्रथा 1829 था। सती प्रथा में क्या होता था? अगर किसी का हस्बैंड अगर मर जाता है तो उसी के साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो है किसके मध्य हुआ था? अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? 1917 में एनी बेसेंट थे, 1925 में थे सरोजिनी नायडू थे। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं यहाँ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया का इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम जो उसका प्रथम संपादक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद घोष। संपादक कौन था? अरविंद। और इसका जो लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं का सही कलाक्रम का कूट चुनिए, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम। पहला जैसे ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले देख ले, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये तो 3 नंबर सबसे लास्ट हो जाएगा, इसका तो छोड़। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्वेश्चन 12 के बारे में बात कर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 14 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे काकोरी कांड हो जाएगा। क्वेश्चन 15, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? 24 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्वेश्चन 17, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी, कौन बनी थी? एम फातिमा बीवी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 352 अनुच्छेद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य की जो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन 21 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। क्वेश्चन 22, किस राज्य में सबसे पहली पंचायती राज किया गया था? राजस्थान में पंचायती राज सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है?
निम्नलिखित में किसी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाली सबसे ज़्यादा बोलने वाली अधिक। क्वेश्चन नंबर 25, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 11वें जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? एम खुसरो। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ए नंबर कृषि हो जाएगा। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे सर्वाधिक? साक्षरता जो मतलब पढ़ा लिखा है जो केरल हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्वेश्चन 27 का 6। क्वेश्चन 29, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साक्षरता, प्रसार एवं जनसंख्या नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 30, IRDP प्रारंभ किया गया था? IRDP जो है इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1979 में। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात कर, बिहार के 1998 में बजट के रुपये का घाटा क्या? ये तो जैसे ये 1998 का क्वेश्चन है तो ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, डबकुआ योजना संबंधित है? डबकुआ जो योजना संबंधित है मतलब ये किस चीज़ से संबंधित है? इसका शहरी महिलाओं को स्वरोजगार दिलाना। क्वेश्चन 33, सुंदरवन डेल्टा कौन बनाते हैं? सुंदरवन जो डेल्टा है वो कौन बनाती है? गंगा नदी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? 34 का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? जैसे बिहार थोरियम जैसे है, राजस्थान सल्फर है, कर्नाटक क्रोमाइट, केरल है मोनोजाइट है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी नंबर आंसर हो गया। इसका युग्म जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, चालावासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के एक मुख्य समस्या है। इसमें से इसका मुख्य समस्या क्या है? असम तथा बिहार का मुख्य समस्या। क्वेश्चन नंबर 37, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वे कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र व ईरान। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित? चाय असम, ये सही, चावल बिहार में, रवल केरल में, गेहूं उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे चावल बिहार में। बिहार में तो मक्का उपजाया जौ मक्का उपजाया जाता है दोस्तों ज़्यादातर। क्वेश्चन 39 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे वह राज्य जहां मार्च 1958 में कपास की खेती से हुए नुकसान के कारण किसानों में बड़ी संख्या में आत्महत्या, आंध्र प्रदेश। ये मतलब ये जितना भी क्वेश्चन 1998 से रिलेटेड है ये आपको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, हनुमंत राव समिति की सिफारिश संबंधित है? हनुमंत जो है राव है उससे मतलब किस चीज़ से संबंधित? उर्वरक उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी क्वेश्चन बड़ी करंट अफेयर से रिलेटेड है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी नंबर मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 43, लिंडर पेस ने पहली ATP टूर टेनिस प्रतियोगिता क्या था? हराकर जीती थी, मतलब किसको हराकर जीता था इसके बारे में पूछा जा रहा है। नोवेलो गाइडिविन को हराकर जीता था। 44 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? जो इनसाइडर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? इसका आंसर PB नरसिम्हा राव है। क्वेश्चन नंबर 45, भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाई है? तो भैंसा सिंघी जनजाति नामक कहाँ पे पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 45 का C नंबर आंसर होगा नागालैंड में पाया। क्वेश्चन 46, निम्न में से किसको वर्ष 1997 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया था? इसके कवि प्रदीप को दिया। क्वेश्चन नंबर 47, अभी हाल ही में स्वराज पाल का नियुक्त किया गया था? ये तो मतलब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है देवुद चौधरी सरोद, दूसरा है उस्ताद अल्लाह रखा तबला, पंडित रविशंकर प्रसाद जो है सितार से है, बाल मुरली कृष्ण बिलियन ये जो है वायलिन से। ये सब तीनों सही है लेकिन ए नंबर ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीक का आधार है? इसमें से कौन सा तकनीक का आधार है? इसका आंसर हो जाएगा लो यील्ड प्रक्रिया। क्वेश्चन 50, भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, कहाँ पे है इसका पहला निर्माण?
कोचीन में है। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 52, 53 तो ये जितनी भी क्वेश्चन है ये करंट अफेयर के अनुसार है। ये क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात कर ले। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत रत्न जो सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। निम्न में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? थल सेना 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 6 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और शिक्षक दिवस 6 सितंबर को। यहाँ पे वायुसेना दिवस से 6 अक्टूबर ये सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर संपादक कौन है? इनमें से टाइटैनिक का जो एडिटर संपादक है उसमें से कौन है, इनमें से पूछा गया है। क्वेश्चन 56 का आंसर जेम्स कैमरून हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 57 के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के अवसर हेलो इंडिया नामक उत्सव किस देश ने आयोजित किया था? स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हेलो नामक इंडिया उत्सव किस देश ने आयोजित किया? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न से युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं? इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है सुमिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 जो है, एक FR जेकब गोवा, ए पद्मनाभन मिजोरम, सी रंग राजन तमिलनाडु और डी है सूरजभान उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 59, जराबिक सेवन क्या है? इसमें से जराबिक जो सेवन है इसमें से ये क्या चीज़ है? ये इसका मतलब कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 का संयुक्त अरब राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 61, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है? अंडे में ऐसा कौन सा विटामिन है जो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन 62, ध्वनि की गति धीमी होती है, सबसे धीमी किस में होता है? ठोस द्रव गैस, मतलब हवा में होता है सबसे धीमी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 63 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको मतलब क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूल, मतलब अणु। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉथिंग में सहायक होता है? विटामिन डी, विटामिन के। क्वेश्चन 65, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं, मतलब किसके कारण टिमटिमाते हुए देख सकते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 66, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, एक लड़का अपने पिता के कितने क्रोमोसोम के विरासत के रूप में पाया जाता है? एक जो लड़का होता है उसके कितने विरासत के रूप में? बाई 22 + वाई। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? इसमें कौन सा उपयोगी है मानव के लिए? केचुआ उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 69, उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उपग्रह पर जब रहता है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अदरक कौन सा हिस्सा है? इसमें से अदरक कौन सा हिस्सा पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर इसका तना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन से होता है? वातावरण जो होता है सबसे प्रमुख गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन जो होता है सबसे प्रमुख गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात कर लेते हैं। पदार्थ आईपेक नाम इतना मतलब CH3CH2CX3 जो आईपेक नाम, इसका मतलब इसका आईपेक नाम पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 2 एथिल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 73, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? जो लेस स्टील है उसमें से लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल मिलाई। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कुसुमा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? इसमें से सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? समुद्र का पानी। क्वेश्चन नंबर 75, प्रोड्यूसर गैस क्या है? जो प्रोड्यूसर गैस होता है कौन? CO+N2 है। क्वेश्चन नंबर 76, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? LPG में जो होता है कौन सा पदार्थ गंधीय होता है? मिथाइल मर्केप्टन। LPG में कौन सा पदार्थ गंधीय होता है? मिथाइल मर्केप्टन। क्वेश्चन 77, बिजली के लैंप का
तंतु बना होता है, मतलब बिजली का लैंप का जो तंतु बना होता है वो किसका टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन 78, किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी उस चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, उसका वो मतलब नष्ट हो जाता है। अगर किसी भी चुंबक को आप गर्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिक है कि नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है, कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट, गुड, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता, मतलब बायोगैस में कौन सा ऐसा चीज़ है जो उपस्थित नहीं होता है। क्लोरीन जो है बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है। 79 का आंसर हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। निम्नलिखित कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट, सोडियम बाइक। क्वेश्चन नंबर 81, बल का SI मात्रक है, बल का जो SI मात्रक होता है न्यूटन होता है दोस्तों। यहाँ पे 82 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलैंप की तरह से प्रयोग नहीं करता है, इसमें से कौन सा रॉकेट प्रोपेलैंप की तरह कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 82 का आयोडीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, वह अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है, दूरदर्शी का नाम क्या है, हब्बल दूरदर्शी, क्या है, हब्बल दूरदर्शी। हम यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे आँख के किस भाग पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है, आँख का जो किस भाग का वस्तु पर प्रतिबिंब, दृष्टिपटल पे जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 86, पेड़ पौधे दिन में से कौन सी गैस छोड़ते हैं, पेड़ पौधे जो है दिन में से कौन सा गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्योंकि रात में जो सिर्फ है, क्योंकि पौधे सभी रात में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम है, कॉस्टिक जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, कौन सा है, पीयूष ग्रंथि है, कौन सा है आंसर होगा दोस्तों, पेट्री ग्रंथि भाई, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है, पूर्णतः जो है ऑक्सीजन रहित वस्तु इनमें से कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा 89 का हो जाएगा सीसा, पुनर्रहित ऑक्सीजन मतलब। क्वेश्चन नंबर 90, एक वयस्क व्यक्ति के नाड़ी धड़कने का दर क्या है, 72। क्वेश्चन नंबर 91, परम शून्य बराबर होता है, मतलब परम शून्य किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 92, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 93, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, मानव शरीर का सबसे सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, सोयाबीन। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसमें से कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है, नायलॉन सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 96, मनुष्य शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाता है, यूरिया जो होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में गाय की कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली होती है, इसमें से कौन सा गाय का अधिक दूध देने वाली नस्ल होता है, जर्सी। क्वेश्चन नंबर 99, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, मतलब थर्मामीटर में जो है पारे का प्रयोग किसका किया जाता है, यह थर्मामीटर की दीवारों पर चिपकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, सूर्य मुख्यतः बना है, सूर्य जो है मुख्यतः किस चीज़ का बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, किसका दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ये अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जीके जीएस देखने को मिला था। आप अगर स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस का मतलब यूपीसी का तैयारी करते हैं, या तो अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होने। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं अगर आपको एक बार में समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है